तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सफलता के पाठशाला में। उम्मीद करते हैं आप लोग की तैयारी बहुत ज़बरदस्त चल रही होगी और आप लोग अच्छी तरह से पढ़ रहे होंगे। तो आज हम लोग जो पिछला क्लास में हम लोग पढ़ा था, क्लास 10 का हिंदी का जो सब्जेक्ट था, उससे 9 से 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। गद्य और उसके लेखक, उसके बारे में हम लोग पढ़ा था। आप लोगों ने अगर वीडियो नहीं देखा है तो जाकर जल्द ही उस वीडियो को देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। आज क्लास में हम लोग बहुत ही शानदार ट्रिक से पढ़ेंगे जो पद है उसके लेखक, और जो आगे दूसरा बुक है वाणिका, उसमें जो कुछ कहानी है उसके लेखक, बहुत ही शानदार ट्रिक के माध्यम से। तो चलिए देर किस बात की है, जल्द ही आप लोग अब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। तो चलिए आज क्लास में स्टार्ट करते हैं। पहला है जो पद और उसके लेखक है, उसका पहला है उसको बोलते हैं पहला कहानी का नाम है राम बिनु बिरथे जगी जन्मा। राम बिनु बिरथे जगी जन्मा, यहाँ करना है राम। राम यानी राम के बिना यह जग क्या है, सुना है। राम बिनु बिरथे जगी जन्मा यानी राम के बिना यह जग सुना है। हम लोग कौन बताते हैं, गुरु नानक। हम लोग कौन बताते हैं, गुरु। हम लोग कौन बताएंगे, गुरु बताएंगे कि राम के बिना ये जो जग है क्या है, सुना है। क्या करना है, राम बिनु बिरथे जगी जन्मा के लिए कौन है, गुरु नानक। दूसरा है प्रेम ऐनी श्री राधिका, इसलिए रस खान, बहुत शानदार तरीके है। प्रेम, प्रेम ऐनी यानी जो प्रेम करते हैं, यानी प्रेम क्या है, रस। प्रेम रस का खान है, यानी प्रेम जो व्यक्ति प्रेम करते हैं किसी से भी, माँ अपने पुत्र से, पिता अपने पुत्र से, भाई अपने बहन से, भाई अपने भाई से, किसी से भी प्रेमी अपने प्रेमिका से, कोई भी अपना प्रेम करता है तो उसका प्रेम क्या होता है, पूरी तरह से रस का खान होता है। तो प्रेम ऐनी श्री राधिका कौन है, लेखक, रस खान। अगला है अति सुधो मार्ग स्नेह के मार्ग है। अति सुधो स्नेह के मार्ग हैं, इसलिए घनानंद, यानी किसका मतलब है कि कोई व्यक्ति किसी को मार रहा है, कौची से, घन से। घन मतलब बहुत बड़ा हथौड़ा, यानी कोई व्यक्ति किसी को मार रहा है घन से, यानी घनानंद। अति सुधो स्नेह के मार्ग है, घनानंद, कोई व्यक्ति किसी को घन से मार रहा है तो क्या रहा है, बहुत ही आनंद आ रहा है। तो अति सुधो स्नेह के मार्ग है कौन है, घना। एक मात्र एक शब्द को रिलेट करना है, इससे ही आप लोगों को पूरा याद हो जाएगा। तो अगला है स्वदेशी। स्वदेशी क्या होता है, स्वदेशी। स्व मतलब अपना, देश मतलब देश होता ही है, तो स्वदेशी मतलब अपना देश। अपना देश से प्यार कौन करता है, सभी लोग अपने देश से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। तो स्वदेशी लोगों ने प्रेम घन, यानी सभी लोग अपने देश से प्रेम करते हैं। अगला है भारत माता। यहाँ करना भारत से भरत और सुमित्रा से सुमित्रा हो गया, भारत के लिए माता कौन थे, सुमित्रा। तो भारत माता के लिए सुमित्रानंदन पंत, यानी भारत के लिए माता कौन है, सुमित्रा। तो भारत माता के लिए कौन, सुमित्रानंदन पंत। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ आ रहा होगा, समझ में आ रहा है तो दोस्तों को साथ शेयर भी कीजिए। ये वीडियो आप देखिएगा अंत तक तो आपको एग्जाम में 9 से 10 नंबर पक्का है। अगला है जनतंत्र का जन्म। जब हम लोग जन्म मनाते हैं तो कहते हैं जन्मदिन, जन्म रात नहीं कहते हैं, कहता है आज हमारा जन्मदिन है, जन्म रात नहीं कहते हैं। वह कहता है जनतंत्र का जन्म, तो जन्म से जन्मदिन, रामधारी सिंह दिनकर। एक शब्द करेक्ट करना याद हो जाएगा, जनतंत्र का जन्म रामधारी सिंह दिनकर। तो हो गया राम बिनु बिरथे जगी जन्मा। गुरु हमें क्या बताते हैं कि राम के बिना जग क्या है, सुना है। दूसरा है प्रेम ऐनी श्री राधिका के लिए रस खान, मतलब प्रेम जो करता है वह क्या होता है, रस से भर जाता है, रस का खान होता है। अति सुधो स्नेह के मार्ग है कि लेखक घनानंद, यानी जब कोई किसी को मार रहा है तो उसको मारने में क्या रहा है, घन से मार रहा है तो मारने में क्या रहा है, अति आनंद आ रहा है, मतलब खूब आनंद आ रहा है। अगला स्वदेशी, मतलब सभी लोग अपने देश से क्या करते हैं, प्रेम करते हैं, इसलिए स्वदेशी लिए क्या कौन हो गया, प्रेम घन। अगला भारत माता, यानी भारत की माता कौन थे, सुमित्रा, इसलिए भारत माता लिए कौन, सुमित्रानंदन पंत। अगला है जनतंत्र का जन्म। हम लोग जन्म कब मनाते हैं, तो जन्मदिन, यानी जन्मदिन कहते हैं, जन्म रात नहीं कहते हैं। तो जनतंत्र के जन्म के लिए कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ में आएगा, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, बस मोटिवेट कीजिए। आप लोग को बहुत अच्छे तरीका से, चाहे आप किसी भी क्लास में हो, 9 हो, 10 हो, 11, 12 या किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम जैसे में एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, यूपीएससी, किसी भी टेट, सीटेट या जो टीचर का एग्जाम होता है पीआरटी या बिहार एसआई, बिहार कांस्टेबल, सारे एग्जामों की आप लोगों को संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। तो चलिए देर किस बात की है, चैनल पर नए हैं तो जल्द ही ज्वाइन कीजिए सफलता की पाठशाला। अगला जहाँ पे आपको जीवन जीने का तरीका भी बताया जाता है,
और कैसे अपने जीवन में सक्सेस होना है, कैसे हमेशा मोटिवेट रहना है, सारे इसके बारे में बताया जाता है। अगला है हिरोशिमा। हिरोशिमा याद करना हीरो, इसलिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल याद करना हीरो, मतलब हीरो, यहाँ हीरो है, यहाँ हीरा है, मतलब हीरो हीरा, हीरो हीरा, मतलब हीरो के पास हीरा है, ऐसे कर सकते हैं। यहाँ हीरो है तो यहाँ हीरा है, दोनों सेम है, याद कर सकते हैं। याद कर सकते हैं कि हीरो हीरो कौन है, अजय देवगन है, तो अजय से अगे, यानी इसका लिखा हुआ है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल अगे। अगला एक वृक्ष की हत्या, इसका बहुत मजाक है कि एक वृक्ष की हत्या, यानी वृक्ष की हत्या हुई, मतलब वृक्ष को काटा जा रहा है, तो उसको लिखें कैसे, हम लोग नारद मुनि बन के जाएंगे, बोलेंगे नारायण नारायण, बच्चों वृक्ष को मत काटो, नहीं तो आने वाले समय में हमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तो एक वृक्ष की हत्या, वृक्ष की हत्या का नारायण नारायण, मतलब कौन है, कुंवर नारायण। अगला है हमारी नींद, हमारी नींद के लिए कौन है, वीरेन डंगवाल। इसका ट्रिक है कि हमारी नींद, जब हम लोग नींद में चलते हैं, हम लोग जब सोते हैं तो किसी को सपने में चलने की आदत होती है, सपने में चलता है, तो हमारी नींद, जब हम नींद में है, जब नींद में चल रहे हैं तो हम लोग क्या होने लग रहे हैं, डगमगा रहे हैं, मतलब डगमगाने लग रहे हैं, तो वही कहते हैं हमारी नींद के लिए कौन है, वीरेन डंगवाल। अगला है अक्षर ज्ञान, अ से अक्षर, व से अनामिका, अक्षर ज्ञान, अ से अक्षर, व से अनामिका, सीधा सिंपल है, अ से अक्षर, अ से अनामिका, इसमें तो कुछ ट्रिक का बात ही नहीं है। अगला है लौट कर फिर आऊंगा, मतलब हम लोग लौट कर कब आएंगे, जब कहीं जाते हैं तो कहते हैं कि लौट के फिर से जीवन जिंदा रहा, हम जिंदा रहे, हमारे पास जीवन रहा, तो लौट के फिर आएंगे। लौट कर कब आएंगे, जब हमारे पास जीवन रहेगा। लौट कर फिर आएंगे कौन होंगे, जीवनानंद दास, लौट कर फिर आएंगे कौन, जीवनानंद दास। अगला है मेरे बिना तुम प्रभु, यानी प्रभु का हम लोग अपमान कर रहे हैं, यहाँ पे तुम बोल रहे हैं, मेरे बिना तुम प्रभु, तो प्रभु क्या हो गया, गुस्सा, बोल रहे हैं रेनर मारिया मारिया, रेनर बहुत बदमाश हो गया है, हमको तुम बोल रहा है, बहुत मार मारेंगे, मतलब मारिया मारिया, यानी मेरे बिना तुम प्रभु कौन हो गया, रेनर मारिया रिलके। तो ये था जो पद है, उसके लेखक थे, उसके याद करने का शानदार ट्रिक। और हम लोग आगे चलेंगे, जो दूसरा बुक है जिसमें बोलते हैं वर्णिका, उसमें कुछ कहानी है, उसको भी हम लोग शानदार ट्रिक के माध्यम से करेंगे। तो आप लोग विश्वास कर, आप लोग से पक्का वादा करता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप वीडियो एक बार देख लेते हैं तो एग्जाम में 9 से 10 नंबर क्वेश्चन आता है, मैच करने वाला भी आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है, सारे क्वेश्चन आप लोगों से आसानी से बन जाएंगे, मात्र 1 से 2 बार वीडियो आप देखिए। तो अगला पार्ट है वर्णिका। वर्णिका का पहला कहानी है दही वाली मंगम्मा। कौन सा भाषा में लिखा गया, इसके लेखक कौन है, तो दही वाली मंगम्मा। कहानी में क्या करती है कि एक माँ जो है, बूढ़ी माँ, अपने माथा पे दही बेचने जाती है अपने गांव में, दूसरे गांव में, किसी गांव में, यानी सभी जगह घर घर जाके दही बेचती है। तो वहाँ जो बच्चे सोते हैं, बच्चे खेलते हैं, उनका कान जब बोलती है दही ले लो दही ले लो, तब वहाँ पर जो बच्चे हैं उनका कान दुखने लगता है, मतलब कान से कन्नड़, कान से कन्नड़, यानी जो दही वाली मंगम्मा जो दही बेचने आती है, घर घर, निवास मतलब सभी के घर जाकर, जब सभी के घर जाकर दही बेचती है, जो बोलती है दही लीजिए दही लीजिए, वहाँ पर सभी बच्चों क्या होता है, कान दुखने लगता है। ऐसा कर सकते हैं, दही वाली मंगम्मा कन्नड़ कहानी है, इसके लेखक है श्रीनिवास। अगला है ढहते विश्वास। इसके लेखक कौन है और कौन सा भाषा में, ढहते विश्वास, यानी जब किसी व्यक्ति का विश्वास ढह जाता है, मतलब विश्वास उड़ जाता है, तो वह कहता है कि हम 7 जन्म तक नहीं भूलेंगे, तुमने मेरे विश्वास को ढहा है, मतलब तुमने मेरे विश्वास को तोड़ा है। तो ढहते विश्वास के लेखक कौन होंगे, सातकोड़ी होता, मतलब 7 जन्म से 7 कोड़ी होता, मतलब मेरा विश्वास तुमने उड़ा दिया, हवा में उड़ा दिया है, इसलिए मैं 7 जन्म तक इस बात को नहीं भूलूंगा। तो ढहते विश्वास के लेखक कौन है, सातकोड़ी होता। अगला है माँ, मतलब माँ क्या होती है, माँ हमारे लिए ईश्वर के समान होती है, मतलब माँ का लेखक कौन है, ईश्वर पेटलिकर, या कौन सी कहानी, गुजराती। तो माँ क्या होती है, ईश्वर के समान होती है। जब माँ गुजर जाती है, यानी माँ पृथ्वी पर चली जाती है, हमारे पास चली जाती है, तब उसका महत्व हम लोग को पता चलता है। तो माँ क्या है, एक गुजराती कहानी है, और इसके लेखक कौन है, ईश्वर पेटलिकर। माँ हमारी क्या होती है, एक ईश्वर के समान होती है। अगला है नगर। नगर, तमिलनाडु में एक नगर है जिसमें किस नाम की लड़की रहती है, सुजाता नाम की लड़की रहती है। तो नगर, नगर कहाँ है, तमिलनाडु, तमिलनाडु से तमिल, और नगर में कौन लड़की रहती है, सुजाता, तो नगर कौन हो गया, सुजाता। अगला है धरती कब तक घूमेगी।
राजस्थान सावरदैया। इसका याद करने का ट्रिक है, धरती कब तक घूमेगी। राजस्थान के लोग कह रहे हैं कि धरती कब तक घूमेगी, यानी हम लोगों को इतना कम पानी, मतलब वहाँ का पानी, वहाँ राजस्थान में तो पानी की कमी हो चुकी है, धरती कब तक घूमेगी, धरती कब तक घूमती रहेगी, हम लोग कब तक कितना परेशान करते रहेगी। इसका मतलब हमको कब तक दैया दैया, पानी के लिए दैया दैया करता रहना पड़ेगा, कब तक चिल्लाता रहना पड़ेगा। तो ये कहता है दैया, धरती कब तक घूमेगी, कौन है, सावरदैया। तो ये था आज का क्लास, आप लोगों को मजा आया होगा उम्मीद करते हैं। और इससे भी आप लोगों को जो चाहिए, जो मिलेगा, बस हम लोग का कर्मा 100 पे पहुंचने वाला है। तो चलिए, देर किस बात की है, अपनी संपूर्ण तैयारी के लिए, चाहे आप किसी भी चीज़ का, कोई कम्पिटेटिव या बोर्ड एग्जाम किसी भी चीज़ तैयारी करते हो, चाहे आपको फिजिक्स पढ़ना हो, केमिस्ट्री पढ़ना हो, बायोलॉजी पढ़ना हो, मैथ पढ़ना हो, सारे का सीरीज बाय सीरीज आपको मिलता रहेगा। बस हमें आप एक सब्सक्राइब करके मोटिवेट करते रहिए, जितना मोटिवेट कीजिएगा आप लोग उतना ही अच्छा कंटेंट मिलेगा। तो आज का क्लास में समाप्त करते हैं। समाप्त करने से पहले हम लोग एक कुछ मोटिवेशनल लाइन देख लेते हैं, जिससे हम लोग में एनर्जी की कमी ना हो, पढ़ते पढ़ते एनर्जी कम होता है। तो एनर्जी की कमी ना हो तो ध्यान सुनिएगा। किसी ने कहा है, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल ले, खुद अपनी तस्वीर बदल ले। कहता है कि किसी कल के बारे में नहीं सोचना है, हम लोग को आज मेहनत करना है और अपनी सफलता की ओर अग्रसर होना है। तो इसी के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। अगले क्लास तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।